हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। मैं बबीता ठाकरन म्यूज़िक की क्लास के साथ। बेटा, कल हम अपनी क्लास में कर रहे थे घरानों के बारे में। संगीत जगत में कितने घराने हैं, उनका अपने अपने क्षेत्र में क्या योगदान है। कल मैंने आपको करवाया था आगरा घराना और ग्वालियर घराना। आज मैं आपको करवाऊंगी किराना घराना, जयपुर घराना और दिल्ली घराना। तो नंबर 3 पे आपका 1 और 2 में आपको कल करवा चुकी थी। नंबर 3 जो है वो है किराना घराना। इस घराने के प्रतिनिधि गायक अब्दुल करीम खां थे। वे मूलतः किराना जिले के निवासी थे। ख्याल गायन की शिक्षा उन्होंने अब्दुल रहमत खां से ली, जो इसी घराने के शिष्य परंपरा से थे। अब्दुल करीम खां पहले सारंगी वादक थे। अब्दुल करीम खां पहले सारंगी वादक थे। एक विशेष घटना के घटित होने के बाद उन्होंने सारंगी बजाना बंद कर दिया और गाना गाने लगे। बाद में वे एक कुशल गायक हुए। इस घराने के आधुनिक गायक स्वर्गीय आमिर खां, गंगूबाई हैंगल, हीराबाई बड़ौदकर, सरस्वती राणे, रोशन आरा बेगम इत्यादि रहे हैं। विलंबित ख्याल, स्वरों का सुरीलापन, स्वरों की बढ़त, आकार में स्वर लगाना, आलाप प्रधान गायकी इस घराने की मुख्य विशेषताएं रही हैं। और संगीत जगत में किराना घराना एक विशेष स्थान रखता है। नंबर 4, जयपुर घराना। इस घराने का आरंभ जयपुर के करामात अली तथा मोहम्मद अली खां माने जाते हैं। ये दोनों महाराजा राम सिंह के दरबारी गायक थे। कुछ लोगों का विचार है कि इस घराने के प्रवर्तक मन रंग थे तथा मोहम्मद अली इसके वंशज माने जाते हैं। इस घराने के शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध गायकों में बुर्जी खां, केसरबाई केलाकर, लक्ष्मीबाई जाधव इत्यादि थे। इस घराने की विशेषताओं में विलंबित एवं गमक युक्त ताने ली जाती थी। आवाज़ लगाने का अपना एक तरीका होता था। खुली आवाज़ का गायन, अधिक से अधिक आवर्तन तथा आलापचारी जयपुर घराने के खास लक्षण हैं। एक ही सांस में एक से अधिक आवर्तन तथा आलापचारी इनकी विशेषता रही है। गोरखी बाई और आशिक अली खां इस घराने के अच्छी गायिका और गायक रह चुके हैं। वर्तमान समय में इस घराने का प्रचार महाराष्ट्र में अधिक है। वर्तमान समय यानी आधुनिक काल में यह जो घराना है ये महाराष्ट्र में माना जाता है अधिकतर। नंबर 5, दिल्ली घराना। ख्याल गायकी का दिल्ली घराना सबसे प्राचीन घराना है। ख्याल गायकी का जो दिल्ली घराना है उसे सबसे प्राचीन घराना माना जाता है। दिल्ली घराने का प्रवर्तक तानरस को मानते हैं। उनके पुत्र उमराव खां भी अच्छे गायक थे। उन्होंने इस शैली का प्रचार प्रसार बखूबी किया। इस घराने के आधुनिक प्रतिनिधि उस्ताद चांद खां तथा उस्ताद नसीर अहमद खां माने जाते हैं। इस घराने की मुख्य विशेषता द्रुत लय में तानों का लेना था। ताल और लय पर अधिकतर जोड़ तोड़ की तान लेना इनकी विशेषता थी। इसके अलावा इस घराने के सवाल जवाब की ताने, दाव पेच की ताने, फंदे की तान, उड़ान की तान जैसी विचित्र प्रकार की तानों का विशेष और सुंदर रूप से प्रयोग इस घराने की एक विशेषता थी। दिल्ली घराने की गायकी को दूसरे घरानों से अलग कर देती है इनकी जटिल तानों का गायन। हम ये कह सकते हैं कि जो जटिल ताने दिल्ली घराने में ली जाती है, इस तरीके की ताने और किसी भी घराने में नहीं ली जाती। इस प्रकार यह घराना अन्य घरानों से अलग माना जाता है। तो बेटा, आज का चैप्टर इतना ही है। ख्याल गायकी के घरानों में मैंने आपको करवाया कि ख्याल में
ख्याल जो आजकल राग का रूप ले चुके हैं, वो कौन कौन से घरानों से रिलेशन रखते हैं, जिसमें आपका ग्वालियर घराना, आपका आगरा घराना, किराना घराना, जयपुर घराना और दिल्ली घराना, ये 5 घराने संगीत जगत में प्रसिद्ध हुए। घराना परंपरा के बारे में मैंने आपको बताया कि घराना परंपरा में गुरु शिक्षा, जो धागा बांध वाली प्रथा होती है, उसे घराना परंपरा कहा जाता है। इसमें अपने ही परिवार से गायक नहीं होते, ये एक गुरु बंधन होता है, जिसमें कोई अपना गुरु किसी को बनाना चाहता है तो उसको उसका हाथ में धागा बंधवा कर उसकी शरण में चला जाता है, और वो अपने जरूरी नहीं है कि वो उसी परिवार का हो जिस परिवार का वो गुरु है। इस प्रकार घराना परंपरा आज के आधुनिक काल में महाराष्ट्र में सबसे अधिक दिखाई देता है, बाकी सभी जगह पर इसका चलन कम हो गया है, किंतु संगीत जगत में स्टडी के तौर पर इसे आज भी बखूबी पढ़ा जाता है। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को याद करना बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद अगली क्लास में मैं आपको जो करवाने जा रही हूँ वो आपका प्रैक्टिकल लेवल होगा, उसे आप बहुत ध्यान से करेंगे। अगर हमारी क्लास फेस टू फेस नहीं लगती है तो आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा काम आएगी। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं, बाय।